हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है व्याकरण और आज हम व्याकरण में सीखेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उसको कैसे प्रयोग करते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्याकरण। व्याकरण में हमारा है विशेषण। इस विशेषण को समझाने से पहले चलिए एक कविता पढ़ते हैं छोटी सी। एक बार दो चिड़ियाँ आकर बैठ गईं छत की मुंडेर पर। उनके पर थे नीले पीले हरे बैंगनी रंग रंगीले। कहा एक ने पूंछ हिलाकर, कितना अच्छा यह छोटा घर। बच्चा एक बहुत ही सुंदर रहता है इस घर के अंदर। मुझे बड़ा प्यारा लगता है, नाम न जाने उसका क्या है। इस कविता में जो सारे रंगीन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो सब क्या हैं? वो सब हैं विशेषण। जो ऊपर लिखी हुई कविता है उसमें दो चिड़ियाँ नीले पीले हरे बैंगनी रंग रंगीले चिड़ियों के पर और एक चिड़िया के लिए, छोटा घर के लिए, सुंदर बच्चे के लिए, प्यारा भी बच्चे के लिए आदि शब्द अपने साथ संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण दोष के बारे में बता रहे हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है नाउन। अब ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं और या डिसक्वालिटीज़ हैं ये सब नाउन के बारे में बता रहे हैं और जो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं विशेषण। विशेषण होता है जैसे कि हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, सेम वैसे हिंदी में विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा के रूप, रंग रूप, आकार, स्वाद, संख्या और परिमाण के आदि के बारे में भी बताते हैं। जो संज्ञा होती है वाक्य में, उस संज्ञा को हम आगे और कैसे बढ़ाएं, कैसे उसकी विशेषता बताएं, उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उसकी संख्या है और उसका परिमाण क्या है। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है उसका मेजरमेंट, उसका वेट। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम बात करें, उसका रंग रूप यानी कि उसके शेप, उसका कलर, उसका स्वाद यानी टेस्ट, उसकी संख्या यानी उसका नंबर, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं विशेषण में। संज्ञा के जिस संज्ञा के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाए वह संज्ञा विशेष्य कहलाती है। जैसे ऊपर लिखी कविता में हमने चिड़िया या चिड़ियों के पर या घर, बच्चा आदि विशेष्य हैं जिनकी विशेषता बताई है। जिस शब्द की संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा शब्द या सर्वनाम विशेष्य कहलाता है। और जो हम उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी, उसका आकार, ये सब, उसका स्वाद, उसकी संख्या या फिर उसका परिमाण यानी कि उसका वेट, उसका मेजरमेंट, ये सब सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये सारी चीज़ें कहलाती हैं विशेषण। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि संज्ञा विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसे कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग रूप और अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
अब गुण दोष क्या होता है? जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं या डिसक्वालिटीज़ होती हैं। आकार यानी कि उसका शेप, जो भी संज्ञा का शेप होता है, जैसे गोल है, मोटा है, पतला है, लंबा है, ऊंचा है, ये सब उसके क्वालिटीज़ में आकार में आ जाएगा। रंग रूप यानी वो कितना कलरफुल है, नीला, पीला, रंग बिरंगा, लाल, गुलाबी, ये सब उसके रंग रूप में आ जाएगा। सुंदर और इसके रूप में आ जाएगा असुंदर, ये सारी चीज़ें रंग रूप में आ जाएंगी। उसकी अवस्था के बारे में, कहाँ है, कैसे रखा है, ये सब उसके बारे में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होंगी? ये सारी चीज़ें होंगी गुणवाचक विशेषण में। जैसे कि बगीचे में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। अब यहाँ पे पिक्चर में देखा आपने रंग बिरंगी तितलियाँ। रंग बिरंगी क्या होता है? ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे रंग बिरंगी उनके रंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे रंग बिरंगी क्या होगा? हमारा विशेषण। बहादुर सिपाही को पुरस्कार मिला। सिपाही क्या होता है? जैसे कि कांस्टेबल कह लीजिए, और बहादुर यानी कि बहुत ब्रेव कांस्टेबल को प्राइज मिला या पुरस्कार मिला। अब यहाँ पे क्या होगा? विशेषण है बहादुर, क्योंकि हम संज्ञा यानी कि सिपाही के बारे में उसके गुण की बात कर रहे हैं कि वो बहुत बहादुर है, इसलिए वो सब आएगा गुणवाचक विशेषण में। यहाँ पे सिपाही और तितलियाँ विशेष्य होगा। और इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। विशाल वृक्ष की छाया में सब आराम कर रहे थे। यहाँ पे विशाल किसके बारे में बोला गया है? वृक्ष के बारे में। वृक्ष क्या है? संज्ञा यानी कि ट्री। अब विशाल क्या होता है? विशाल होता है बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा। उसकी छाया में सब आराम कर रहे थे, तो यहाँ पे विशाल हमारा विशेषण है। नेक्स्ट है पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यानी पौष्टिक क्या होता है? जैसे न्यूट्रिशन, और उसमें जो फूड है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, यानी कि हेल्दी फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे पौष्टिक क्या है? हमारा विशेषण। किसान परिश्रमी होता है। किसान क्या होता है? फार्मर। परिश्रमी हार्ड वर्किंग। तो फार्मर के बारे में हम क्या बता रहे हैं कि ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग क्या है? उसका गुण है, उसकी क्वालिटी है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी संख्या क्या होता है? उसका नंबर। जैसे कि दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं, पेड़ पर अनेक फल लगे हैं। यहाँ पे दो क्या है? दो नंबर, यानी 2 गर्ल्स आर टॉकिंग टुगेदर। और पेड़ पर अनेक फल लगे हैं, यानी too many. Here they are talking about the numbers of the fruits. That's why it will come in संख्यावाचक विशेषण। अन्य उदाहरण है सुरेश तीसरी कक्षा में पढ़ता है, यानी 3rd स्टैंडर्ड में, यानी 3rd ग्रेड में पढ़ता है। तो 3rd यानी कि तीसरी क्या है? नंबर है, जो हमारा संख्यावाचक विशेषण में आएगा। नृत्य प्रतियोगिता में गीता को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रथम यानी फर्स्ट। यहाँ पर भी यहाँ पे संख्या की बात कर रहे हैं। जो डांस कंपटीशन है उसमें जो गीता है, द नेम ऑफ अ गर्ल, गीता को प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज मिला। तो फर्स्ट यानी कि प्रथम क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। मैंने मेले में कई चीज़ें देखी। कई यानी कि बहुत सारी, यानी कि यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं? नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? कई हम संख्यावाचक विशेषण में इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
माप तौल यानी उसका मेजरमेंट, उसका वेट, उसके बारे में बताते हैं। वो सब के इसमें इंक्लूड होते हैं परिमाणवाचक में। जैसे शीशी में थोड़ा तेल बचा है, शीशी यानी बॉटल, अब उसमें थोड़ा है यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट हियर द क्वांटिटी ऑफ द ऑयल। तो बट दे आर नॉट श्योर, सो दे आर सेइंग द थोड़ा यानी कि वेरी लिटिल। सो यहाँ पे जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये परिमाणवाचक में आएगा। रमेश ने बाजार से 2 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पे ये मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, कपड़े के मेजरमेंट की, यानी कि 2 मीटर कपड़ा यानी 2 मीटर क्लॉथ जो उसने लिया। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं संख्यावाचक या परिमाणवाचक में, बट मेक श्योर कि परिमाणवाचक हमेशा मेजरमेंट की बात करेगा। ओके, उसके अन्य उदाहरण हैं, पिताजी ने कार में 4 लीटर पेट्रोल डलवाया। 4 लीटर यानी कि 4 लीटर ये क्वांटिटी है यानी कि परिमाण है। माँ ने रोटियों में थोड़ा घी लगा है। यहाँ पर भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, थोड़ा यानी कि लिटिल अमाउंट, बट दे आर नॉट श्योर, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग हियर थोड़ा। अमिता ने दुकान से 1 किलो मिठाई खरीदी। यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। 1 किलो ये परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक कहलाते हैं। जैसे वह मेज छोटी है, यह लड़की हंस रही है। अब यहाँ पे मेज क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के लिए हम एक सर्वनाम का भी प्रयोग कर रहे हैं जो कि है वह। तो क्या होगा? वह मेज, यानी हम उसी मेज की बात कर रहे हैं जिस मेज के लिए हमने संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। यह लड़की, इसी लड़की की बात करें तो यह और वह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण आएगा। अगर इसमें संज्ञा, सेंटेंस में संज्ञा नहीं हो और वह छोटी है तो ये खाली सर्वनाम होगा, लेकिन इसके साथ संज्ञा भी लगाई है हमने तो यह है सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि और उदाहरण देखते हैं हम, इन फलों को आराम से रख दीजिए। इन, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। वह व्यक्ति थका हुआ है तो यहाँ पे वह सार्वनामिक विशेषण में आएगा। इस बालिका ने सबकी मदद की तो इस भी हमारा सार्वनामिक विशेषण में आएगा। तो आगे देखते हैं हमने क्या सीखा, आइए देखें। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो चलिए कुछ इसके हम एक्सरसाइज करें। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। हरी घास पर चलने में बहुत आनंद आता है। इसमें क्या है विशेषण? इसमें है हमारा विशेषण हरी। 2 लड़के बगीचे में घूम रहे हैं, इसमें विशेषण है 2। बूढ़ा माली पौधों की देखभाल कर रहा है, इसमें है बूढ़ा। पेड़ पर कच्चे आम दिखाई दे रहे हैं। मोहित के जन्मदिन पर बहुत बच्चे आए। ये सारे शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं तो यहाँ पे ये सारे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित विशेषणों के सही भेद पर उनका निशान लगाइए। अंकिता बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाई। 2 मीटर क्या है? 2 मीटर है हमारा परिमाणवाचक। इस कमरे की सफाई अभी करनी है, ये है सार्वनामिक विशेषण। अंगूर खट्टे निकले, खट्टे है गुणवाचक। जो करने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, ये भी गुणवाचक। बगीचे में अनेक लोग सैर करने आए, यहाँ पे हम संख्या की बात कर रहे हैं तो ये संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों, आपने उम्मीद है अच्छा सीखा आज के हमारे पाठ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।